Hello everyone, welcome to the edit tool in eTab session series. So this is the session number 6 जिसमें हम edit tool देख सकते हैं, जैसे कि select tool, deselect कौन सा है, हमारा align कौन सा है, move कौन सा है, हमारा जो टूल बार से small तो वो हम इस सेशन के सीरीज में हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में यहाँ पे वॉल तक हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था. दिस इज़ द अंडो. इससे क्या कर सकते हैं आप? अंडो कर सकते हैं. इससे क्या कर सकते हैं हम? रीडो कर सकते हैं. अंडो रीडो दिस इज़ द बेसिकली मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई एक बेसिक टूल है जो कि हमारे ईटाब के टूल बार में या फिर कौन से भी सॉफ्टवेयर में बहुत कॉमनली आता है, जो रहता है यहाँ पे अंडो रीडो. ओके, सो ये होने के बाद अगर हमें किस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे ये वॉल नहीं चाहिए थी तो मैंने अभी अंडो किया. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं. मतलब अभी उसके बाद यहाँ पे अंडो रीड होने के बाद अभी यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे ओपन होता है. ओके, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे सेव होता है. दिस इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार वी आर यूजिंग ईटाब. ओके, इससे जूम आउट होता है. फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जूम करना है तो मैं ये वाला ही क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसे जूम कर सकती हूँ दिस टाइम. देन ये वाला रिस्टोर फुल व्यू, मुझे पूरा फुल व्यू देखना है तो फुल व्यू दिखने के लिए वो रिस्टोर कर देता है. उसके बाद ये प्रीवियस वाला दिखाता है. प्रीवियस वाला ये रिस्टोर है, मतलब ये जो हमें फुल व्यू दिखाता है लाइक दिस, तो ये फुल वाला आ जाता है. फिर इसके बाद यहाँ पे आता है जूम इन वन स्टेप शिफ्ट. तो मैं क्या कर सकती हूँ? वन स्टेप में यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? इसको जूम कर सकती हूँ, जूम आउट कर सकती हूँ. और यहाँ पे नेगेटिव में मतलब दूर जाएगा और पॉजिटिव में मतलब वो पास आएगा. तो ये वाला हमारा टूल बार यहाँ पे यूज होता है. उसके बाद जूम आउट पैनल है. इससे हमारा जितना जूम करना है उतना पैनल हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ये पैन है, विद द हेल्प ऑफ पैन इसे अप डाउन करके आप क्या कर सकते हो? उसे सेट कर सकते हो आपके हिसाब से. आपको जैसे चाहिए वैसे इसे अप डाउन के हिसाब से वो सेटअप कर सकते हो. सेटअप इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, उसके बाद अगर आपको कौन से व्यू में आपका स्ट्रक्चर देखना है वो यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हो. जैसे 3D व्यू में, प्लान व्यू में, एलिवेशन में, जिस भी व्यू में आपको सेट करना है तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये वाला प्लान व्यू सेलेक्ट करती हूँ, जो ब्लू में है उसको 3D करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? ये वाला पैन ही मेरा 3D हो जाएगा. मतलब जो मेरा 2D है वही यहाँ पे मेरा 3D हो जाएगा इस तरह से. ओके, लाइक दिस. प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू करना है तो एलिवेशन व्यू भी ABCD, मतलब एक्स को क्या है हमारा 1 2 3 4, ABCD हमारे भाई को है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है. आपको A चाहिए, B चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. देखो A आया यहाँ पे, जो भी स्टोरी 1 स्टोरी 2 आपको शो हो रहा है. दिस इज़ द एलिवेशन. ओके, अगर आप एलिवेशन पॉइंट में गए तो आपको यहाँ पे एलिवेशन शो हो रहे. B पॉइंट चाहिए, C पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो. उसके बाद अगेन स्टोरी 1, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्टोरी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एलिवेशन ही मुझे यहाँ पे अप्लाई करके स्टोरी 1 करना है तो मैं यहाँ पे स्टोरी 1 कर सकती हूँ. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे स्टोरी 1 यहाँ पे शो होगा. देखो स्टोरी 1 चाहिए तो स्टोरी 1, स्टोरी 2 चाहिए तो स्टोरी 2. जो व्यू मुझे देखना है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. मतलब जो भी आपको चाहिए, कौन सा व्यू चाहिए. अभी इसमें ही मुझे 3D चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 3D करके दिखाया, राइट. इसमें ही मुझे 3D नहीं देखना, मुझे एलिवेशन व्यू देखना है. जो व्यू देखने है वो व्यू मैं यहाँ पे देख सकती हूँ मेरे हिसाब से. ओके, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ पे प्लान में जाना पड़ेगा. जो व्यू चाहिए, बेस चाहिए तो मैं बेस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ. बट आपको कौन सा व्यू चाहिए वो आप बेस में कॉलम व्यू नहीं तो डायरेक्टली वो दिखाता है ऐसे 1 में. सो अभी मैं क्या करूँगी? अगेन प्लान में जाऊँगी, या फिर मुझे एलिवेशन में मुझे 1 2 3 4 मतलब वाई एक्सिस का देखना है या फिर एक्स एक्सिस का देखना है तो मैं इस तरह से 3D में भी कर सकती हूँ. देखो मैंने अभी 3D का पॉइंट सेलेक्ट किया था इसलिए वो एलिवेशन व्यू इधर आ गया. मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 3D कर देती हूँ, वापस से वो एलिवेशन व्यू वहाँ पे 3D बन जाएगा. ओके, मतलब ये हमारे पे डिपेंड रहता है कि हमें यहाँ से कौन सा व्यू चाहिए और कौन सा व्यू नहीं चाहिए. इसे हम हमारे हिसाब से एडिट कर सकते हैं. हमें जैसे चाहिए वैसे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसे स्पेसिफाई
कर सकते हैं। एलिवेशन भी ले सकते हैं। प्लान व्यू में मुझे स्टोरी 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टोरी 1 भी ले सकती हूँ। मुझे जो व्यू चाहिए वो व्यू मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे 3D चाहिए बट ये वाले व्यू में मुझे स्टोरी 1 चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टोरी 1 कर सकती हूँ। इसको सेलेक्ट करके प्लान व्यू में जाके मैं यहाँ पे करती हूँ स्टोरी व्यू 1, यहाँ पे 1 वो आ गया। इस तरह से आपको शो हो रहा है। ओके, अभी मैं जूम करती हूँ। देखो ये वाला एक बीम आया, वो वाला एक बीम आया। अभी ये वाला बीम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल वाला। ओके, ड्रॉ टूल बार में जाती हूँ मैं और यहाँ पे जॉइंट्स करती हूँ। तो जॉइंट्स को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे कौन से पोजीशन पे जॉइंट्स चाहिए वो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकती हूँ। फर्स्ट वन कि मैंने फर्स्ट वाला जो सेलेक्ट किया कितने पे चाहिए 0.6 0.5 तो मुझे 0.5 पे चाहिए। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, प्लस आइकन में शो हो रहा है आपको। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको जॉइंट चाहिए वहाँ अभी यहाँ पे ऑलरेडी जॉइन आ गया है। ओके, तो आपको सिर्फ ड्रॉ टूल बार में जाना है और ड्रॉ जॉइन करना है। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉइन ड्रॉ कर सकते हैं। सी यहाँ से आपको कितने ऑफसेट पे चाहिए, लाइन सेलेक्ट करके एक्स में कितने ऑफसेट पे चाहिए, मतलब 2 3 1.5 तो आप यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं आपको कितने डिस्टेंस पे चाहिए, उतने डिस्टेंस पे आपको वो मिल जाएगा। ओके, या फिर ऐसे डायरेक्टली भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आपको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ आप ऑफसेट यहाँ पे दे सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने ऑल ओवर एडिट देखा, जो कि हम मॉडलिंग में एडिट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हमने इसमें देखा। थैंक यू।